अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? वैसे आम ज़बान में हम साइकोलॉजी के बारे में कहते हैं कि जब हम कोई प्रिंसिपल यूज़ करते हैं टू स्टडी द ह्यूमन माइंड और ह्यूमन नेचर, वो साइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल and logos means the science. Thus, psychology was first defined as the science of soul. तो सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा गया क्योंकि तमाम लोग डिफरेंट होते हैं, उनकी साइकी डिफरेंट होती है क्योंकि सबकी सोल डिफरेंट होती है। ये कहा किसने था? इन एंशियंट डेज द ग्रीक फिलोसफर्स लाइक प्लेटो and Aristotle interpreted the psychology as the science of soul and studied it as a branch of philosophy. तो जब एंशियंट डेज थे मतलब पुराने वक्तों में प्लेटो और एरिस्टोटल ने इसको साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा और इसको फिलोसफी की एक ब्रांच कह दिया। लेकिन हमें पता है कि सोल इज़ समथिंग मेटाफिजिकल। सोल मेटाफिजिकल है, मतलब हम इसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी सीन, ऑब्जर्व एंड टच एंड वी कैन नॉट मेक द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोल। तो इस वजह से इस डेफिनेशन को गलत करार दिया गया। फिर साइकोलॉजी की डेफिनेशन आई एज द साइंस ऑफ माइंड, कि हम इसमें इंसानों का माइंड स्टडी करते हैं यूजिंग सम प्रिंसिपल्स। इसको साइंस ऑफ माइंड किसने कहा? इट वाज द जर्मन फिलोसफर जिसका नाम इमैनुअल कैंट था, who defined the psychology as the science of mind. फिर 1892 में 1892 में विलियम जेम्स डिफाइंड द साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। लेकिन हमें पता है कि वर्ड माइंड एक क्वाइट एम्बिगुअस है, एज देयर वाज कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ माइंड। उस टाइम पर 1892 में माइंड के फंक्शंस और नेचर के बारे में इतना इल्म नहीं था, इसलिए ये डेफिनेशन भी गलत हो गई जो कि विलियम जेम्स ने और जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट ने दी थी। फिर आई साइकोलॉजी की डेफिनेशन एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसको सबसे पहले 1884 में जेम्स सली ने कहा था कि साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड है, इंसान के अंदर जो कुछ हो रहा होता है इनर वर्ल्ड, वो उसकी साइकोलॉजी है। फिर 1892 में विलहेल्म वंडट ने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है विच स्टडीज़ द इंटरनल एक्सपीरियंसेस। 1892 में जब विलियम जेम्स ने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस है, उसी वक्त 1892 में विलहेल्म वंडट ने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि इंटरनल एक्सपीरियंस के साथ डील करता है। लेकिन हमें पता है कि कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स होते हैं, एक कॉन्शियसनेस, एक सब कॉन्शियसनेस और एक अनकॉन्शियसनेस। उर्दू में से कहते हैं शऊर, लाशऊर, तहते शऊर। इसलिए ये डेफिनेशन एक्सेप्टेड हुई सम से और सम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर इसकी डेफिनेशन आई साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, कि जो इंसान जैसे बिहेव करेगा हम समझेंगे कि उसकी साइकोलॉजी वैसी होगी। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century when psychologists attempted to develop the psychology into pure science, it came to be defined as the science of behavior। यानी 20th century में इसकी डेफिनेशन साइंस ऑफ बिहेवियर हो गई। द टर्म बिहेवियर वाज पॉपुलराइज्ड बाय J.B. वास्टन। ये बिहेवियर को वर्ड पॉपुलराइज किया J.B. वास्टन ने, और अदर एक्सपोनेंट्स आर विलियम M.C. डूगल एंड W.B. पिल्सबरी एंड विलियम M.C. डूगल ने भी इसको पॉपुलराइज किया। अकॉर्डिंग टू R.S. वुडवर्थ, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इज सोल, देन इट लॉस इज माइंड, देन lost its consciousness, and it still has the behavior of a sort. This is all about
the definitions of psychology.